दोस्तों, ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की अभी-अभी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर डील रिज्यूम करने के लिए तैयार हैं, मगर हमें यूएस से गारंटी चाहिए। गारंटी हमें ये चाहिए कि यूएस इस बार न्यूक्लियर डील से पुल आउट नहीं करेगा। दोस्तों, आप जानते होंगे कि यूएस ने 2018 में ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील चल रही थी उससे पुल आउट कर लिया था। तो वही जो गारंटी है, अभी ईरानियन प्रेसिडेंट उसी की बात कर रहे हैं कि इस बार आप न्यूक्लियर डील से पुल आउट नहीं करेंगे यूनिलैटरली। तो अगर आप ये गारंटी देते हैं तो हम इसमें इस डील को रिज्यूम करने में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों, आइए समझेंगे ये सारी डील क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर ये डील साइन होती है तो इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा वर्ल्ड पर, और मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। दोस्तों, ईरान ने 2015 में P5+1 कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर डील साइन करी थी। ये P5 कंट्रीज कौन सी हैं? जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, और साथ में +1 में जो जर्मनी था। इस डील में दोस्तों दो अहम पॉइंट थे इस डील के। सबसे पहला तो ये था कि ईरान जो है वो अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूज, एनरिच्ड यूरेनियम और हैवी वाटर, इनमें सिग्निफिकेंट कट्स इंप्लीमेंट करेगा। और दूसरा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको अलाउ करेगा अपनी न्यूक्लियर साइट्स का इंस्पेक्शन करने के लिए। दोस्तों, इसका पर्पस ये था कि ये इंश्योर किया जा सके कि कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन तो डेवलप नहीं कर रहा है। दोस्तों, 2018 में फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से विड्रॉ कर लिया था। उनका कहना था कि ये डील जो है ये वन साइडेड है, इसको यूएस को कभी साइन करना ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद से आप देखेंगे कि ईरान ने जो है अपनी इनरिचमेंट है, यूरेनियम इनरिचमेंट है, उसको इतना बढ़ा दिया है कि वो अभी 60% भी क्रॉस कर गई है, जो कि एक बहुत हाई नंबर माना जाता है। दोस्तों, लेकिन रिसेंटली अभी ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर यूएस प्रॉमिस करता है कि वो विड्रॉ नहीं करेंगे डील से, तो हम काफी सीरियस हैं इस डील को रिज्यूम करने के लिए। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, जो ईरान न्यूक्लियर डील को रिज्यूम करने की बात है, ये पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही है। और काफी महीने हो गए हैं इसके बारे में बात चल रही है कि इस डील को रिवाइव करना चाहिए। इस महीने हमने देखा कि जो ब्रेंट क्रूड है वो $95 पे आ गया है। एक 1.5% की उसमें गिरावट हुई है। ये जो लेवल है ये हमने देखा था रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, उसके बाद से हमने ये लेवल नहीं देखा है। दोस्तों, एक बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है ये ब्रेंट क्रूड के जो ये गिरावट है इसके लिए, वो बताया जा रहा है कि ईरान और यूएस की जो न्यूक्लियर डील है वो रिवाइव हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में काफी महीनों से बात चल रही है। दोस्तों, इस डील को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, JCPOA। इसमें से 2018 में ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था, मगर पिछले कुछ महीनों से बात चल रही है कि ये रिवाइव हो सकती है, और उसका एक इम्पैक्ट हमने देखा कि जो ब्रेंट क्रूड है उसके प्राइस में एक गिरावट आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2018 में जब यूएस ने विड्रॉ किया था और ईरान पर सैंक्शंस लगे थे, उससे पहले ईरान थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसमें ईरान थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, सऊदी अरेबिया और इराक के बाद। अगर ये डील होती है तो ईरान के जो 17 बैंक हैं और 150 जो उनके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबसे सैंक्शंस हट जाएगा। दोस्तों, ये चार्ट भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इसमें आप देखेंगे कि कौन से देशों के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। तो आप देखेंगे कि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया, कनाडा, और उसके बाद ईरान। तो ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इनके पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं ऑयल के। बस इनका तेल जो है, इनका जो ऑयल है, वो ग्लोबल मार्केट में आ नहीं पा रहा है। दोस्तों, अगर ईरानियन ऑयल ग्लोबल मार्केट में आता है, अगर ये डील साइन होती है और इफ थिंग्स वर्क आउट, तो क्या होगा? दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये डील साइन होती है और ईरानियन जो तेल है अगर वो मार्केट में आता है, तो ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे जो क्रूड ऑयल है वो जो है इंटरनेशनल मार्केट में ईरान उतार पाएगा। ईरान के पास दोस्तों फ्लोटिंग ऑयल स्टोरेजेस हैं, जिसकी हेल्प से ईरान बहुत आसानी से
बहुत जल्दी ये अपना जो तेल है वो इंटरनेशनल मार्केट में उतार सकेगा, और बिटवीन 1 to 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो मार्केट में आ सकता है बहुत ही कम टाइम में। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रेंट जो क्रूड है उसका प्राइस जो है वो $65 पर बैरल पर जा सकता है अगले साल के हाफ तक। दोस्तों अभी ये $95 चल रहा है। ये रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था तब ये $139 पे चला गया था, जो कि हाईली अनसस्टेनेबल है दोस्तों। तो अगर ये $65 पर चला जाता है जैसे कि एक्सपर्ट्स मानते हैं, तो इससे ग्लोबली और खासकर इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में बहुत हेल्प होगी। दोस्तों दो और इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। दिसंबर में ईयू जो है वो रशियन ऑयल पे कर्ब्स लगा देगा, तो दिसंबर के बाद रशियन ऑयल ईयू के पास नहीं जाएगा। और यूएस जो पिछले 6 महीने से अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल इंटरनेशनल मार्केट में उतार रहा है, वो भी अपना जो ये तेल उतारना बंद कर देगा अक्टूबर में। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए ये समझ में आता है कि ईरान के तेल का मार्केट में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो तेल की कीमतें हैं वो फिर से उछाल ले सकती हैं, क्योंकि रशिया की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी ईयू में, और मोर इम्पोर्टेंटली यूएस जो है वो जो अभी सपोर्ट कर रहा है क्वांटिटी को, वो अपना सपोर्ट हटा देगा। दोस्तों सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर अब्दुल अजीज बिन सलमान की भी एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान जितना तेल अपना मार्केट में उतारेगा हम उतना ही तेल कट कर देंगे। उनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम नहीं चाहते कि ईरान के तेल जो मार्केट में आएगा उससे जो है तेल की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट आए, तो हम उतनी ही अमाउंट से कट कर देंगे। मगर दोस्तों एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है कि सऊदी अरेबिया ऐसा शायद ना करे, क्योंकि रशियन ऑयल जो है वो मार्केट से गायब होगा, ईयू के कर्ब्स लगेंगे। तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगा ईरान का ऑयल जो है वो रशियन ऑयल अल्टरनेट बनकर मार्केट में उतर जाए। दोस्तों इंडिया पर भी इसके बहुत इम्पैक्ट हैं। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इसको ट्रैक कर रहा है इंडिया बहुत क्लोजली। अगर आप देखेंगे रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया को, तो रशिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर था इंडिया के लिए। हालांकि 2019-20 में जब ईरान पर सैंक्शंस लगे तो इंडिया ने पुल बैक कर लिया था। काटसा सैंक्शंस के डर से इंडिया ने ईरान के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। मगर हाल ही में एससीओ की समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में मीटिंग हुई, जिस पर इन दोनों ने न्यूक्लियर डील के बारे में चर्चा करी। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया हेविली डिपेंडेंट है अपने इंपोर्ट्स पर। 85% जो ऑयल है, ऑयल नीड है इंडिया में, वो इंडिया इंपोर्ट करता है, और 55% नेचुरल गैस इंडिया इंपोर्ट करता है। अगर हम वो साल देखें जिसमें ईरान पर बैन लगा था, तो उससे पहले ईरान इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सोर्स था क्रूड ऑयल का। इनफैक्ट 2007 से 9 के बीच में तो ईरान दूसरा बड़ा सोर्स था, सिर्फ सऊदी अरेबिया के बाद। दोस्तों अभी रिसेंटली एक और खबर आई थी जिसमें ईरान ने इंडिया को अर्ज किया था कि अगर आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस, तो आप हमसे भी खरीद सकते हैं। आप हमसे भी जैसे आप रूपी रूबल ट्रेड कर रहे हैं, वैसे ही आप हमारे साथ भी एक मैकेनिज्म बिठा सकते हैं और आप हमारे साथ भी ऑयल ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर ईरान से सैंक्शंस हटते हैं तो तेल की तो एक इम्पोर्टेंस है ही इंडिया के लिए, मगर इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट भी डेवलप किया है दोस्तों, उसकी भी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। आप जानते हैं कि चाइना ने ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में डेवलप किया है, वहां पर उसकी प्रेजेंस है, और इंडिया उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है, जिसके लिए कि चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो एक तो ये है कि अगर ईरान से सैंक्शंस हटेंगे तो इंडिया अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां बढ़ा पाएगा। और दूसरा, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं, इंडिया वहां पर भी रास्ता तलाश रहा है। वो रास्ता पाकिस्तान से नहीं जा सकता, तो वो ईरान के चाबहार पोर्ट से ही जाएगा। तो ईरान पर अगर सैंक्शंस हटते हैं दोस्तों, तो इंडिया को कनेक्टिविटी में भी बहुत फायदा होगा। तो इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है दोस्तों। इंडिया को तेल कीमतों में भी फायदा होगा, इंडिया की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी क्योंकि उसके पास एक और बड़ा सप्लायर आ जाएगा, और इंडिया को कनेक्टिविटी में भी बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों देखना है कि ये कैसे प्ले आउट होता है, क्या ये डील साइन होती है, क्या यूएस और ईरान एक कॉमन ग्राउंड पर आ सकते हैं, और अगर ये डील साइन होती है दोस्तों तो इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर क्या होता है। दोस्तों मेरी तरफ से आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।